मरने के बाद इंसान के साथ क्या होता है, उसे कौन सी दूसरी दुनिया में ले जाया जाता है, क्या सच में स्वर्ग और नरक होता है, क्या होता है नियर डेथ एक्सपीरियंस। मरने के बाद इंसान के साथ क्या होता है, ये हमेशा से ही एक पेचीदा सवाल रहा है और वैज्ञानिक आज तक भी इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं धार्मिक मान्यताओं की माने तो मरने के बाद इंसान के शरीर से आत्मा निकलकर दूसरी दुनिया में चली जाती है, लेकिन वैज्ञानिक अभी तक आत्मा के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते, क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस चीज को किसी ने देखा ही नहीं उस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। अक्सर बहुत से किस्से हमारे सामने ऐसे आते हैं जिसमें दावा किया जाता है कि इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा हो गया है। मरने के बाद किसी इंसान के जिंदा होने की बात आपको वाहियात लग सकती है, लेकिन साइंटिफिकली ऐसा मुमकिन है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा कॉन्शियस माइंड काम करना बंद कर देता है, लेकिन उस दौरान सबकॉन्शियस माइंड चालू रहता है। कई लोगों ने अपनी जिंदगी में नियर डेथ एक्सपीरियंस को महसूस किया है, यानी वे कुछ देर के लिए मर गए थे, लेकिन जब उन्हें शॉक दिया गया या थेरेपी दी गई तो वे दोबारा जिंदा हो गए। हॉस्पिटल में जिन लोगों ने मृत्यु को करीब से देखा है, उन्होंने बताया कि उनकी सांसें रुक चुकी हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि शरीर से आत्मा बाहर निकल रही है। उन्हें बहुत हल्का हल्का महसूस होने लगता है, ऐसा लगता है मानो वे हवा में उड़ रहे हैं, कोई फरिश्ता उन्हें बुला रहा है। एक चमकदार सफेद रोशनी उन्हें नजर आती है, उन्हें काफी शांति का अनुभव होता है और वे एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां केवल सुकून ही सुकून होता है। लोग उनका स्वागत कर रहे होते हैं। कई बार लोग हॉस्पिटल में बैठकर अपनी बॉडी को देख रहे होते हैं कि किस तरह डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं और उन्हें क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया गया है। उसके बाद उन्हें जब पता चलता है कि वे सच में मर गए हैं, लेकिन कुछ ही देर में वे अचानक जिंदा हो जाते हैं। भारत सहित दुनिया के लगभग हर देश में नियर डेथ एक्सपीरियंस के किस्से सुनने में आ चुके हैं और लगभग सभी लोगों ने एक जैसे ही विचार साझा किए हैं। लोगों ने ये भी बताया है कि मरने के बाद की दुनिया उन्हें इस दुनिया से ज्यादा अच्छी लगती थी। भारत में नोएडा के रहने वाले डॉक्टर रमेश भारद्वाज का दावा है कि वे अपनी जिंदगी में 7 बार नियर डेथ एक्सपीरियंस को महसूस कर चुके हैं और मरने के बाद इंसान के शरीर से आत्मा कैसे बाहर निकलती है और आत्मा कहाँ जाती है, इसके बारे में वे अच्छे से जानते हैं। डॉक्टर रमेश के अनुसार जब वे 5 साल के थे तब पहली बार उन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस को महसूस किया। इसके बाद जब वे 15 साल के हुए तो डॉक्टर उनकी पल्स चेक कर रहे थे और तभी उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अपने कॉलेज टाइम पर वे एक बार पानी में डूब गए थे, तो वहीं एक बार आपसी रंजिश के कारण उन्हें गोली मार दी गई और इस दौरान ईसीजी में एक सीधी लाइन आ गई, यानी उनका बॉडी ने काम करना बंद कर दिया था। रमेश भारद्वाज के अनुसार हर बार उन्हें एक फरिश्ता नजर आता है जो अपना हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। अमेरिका की रहने वाली वेरोनिका एक बार कार ड्राइव कर रही थी कि तभी उनकी कार पर बिजली गिर पड़ी। उनका शरीर कोमा में चला गया था। इस दौरान वेरोनिका ने नरक का अनुभव किया। उन्होंने बताया कि चारों तरफ खून की नदियां बह रही हैं, ज्वालामुखी से लावा निकल रहा है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, राक्षस जैसे लोग उन्हें नजर आए और बहुत गंदी दुर्गंध का उन्होंने अनुभव किया। ये सब बातें वेरोनिका ने ठीक होने के बाद बताई थी। एक ब्रिटिश अमेरिकन एक्ट्रेस एलिजाबेथ टेलर को साल 2009 डॉक्टर्स ने क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया। एलिजाबेथ ने बताया कि इस दौरान उन्होंने अपने मरे हुए पति माइकल को देखा और एक टनल उन्हें नजर आई जिसके अंदर से तेज सफेद रोशनी नजर आ रही थी। एक 22 वर्षीय युवक ने नींद की गोली बहुत अधिक खा ली थी, जिसके बाद जब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था तो उसने बीच में ही दम तोड़ दिया, लेकिन अस्पताल में ले जाकर उसे इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी दी गई। उस व्यक्ति ने बताया कि जिस समय उसे सभी ने मृत मान लिया था, उसकी आत्मा शरीर से बाहर आ गई थी और उसके साथ क्या क्या हुआ उसने हर चीज का वर्णन किया। उसने बताया कि कैसे उसे घर से अस्पताल ले जाया जा रहा था। नर्स ने उसके घर पर फोन किया कि मेरी मौत हो गई है। घर वाले रोने लगे थे। इन सब बातों को सुनकर किसी को यकीन नहीं हुआ और बाद में डॉक्टर्स ने माना कि जरूर उस व्यक्ति को नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है। मैरी नील नाम की एक महिला के सन 1999 में कायाकिंग के दौरान नाव पलट गई थी और वो 30 मिनट तक पानी में डूबी रही। उसने बताया कि इस दौरान उसे काफी शांति का अनुभव हुआ और एक व्यक्ति ने आकर उसे बताया कि उसके बड़े बेटे की मौत जल्दी हो जाएगी। उस समय मैरी का बड़ा बेटा 9 साल का था और 19 साल की उम्र में एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। मैरी के शरीर को पानी में से निकालने के बाद बचा लिया गया, लेकिन 30 मिनट तक पानी में रहने के बाद वो कैसे जीवित रह सकी, ये बात काफी हैरानी वाली है। नियर डेथ एक्सपीरियंस के दौरान लोगों ने अपने अपने धर्म के अनुसार चीजें देखी। किसी ने खुद को जन्नत में महसूस किया तो किसी ने देखा कि वो यमराज की दुनिया में है। किसी ने भगवान बुद्ध को देखने की बात कही तो किसी ने इस दौरान ईसा मसीह को देखा।
देखा। मशहूर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर संदीप वोहरा का कहना है कि जब ब्रेन पर ज्यादा लोड पड़ता है या फिर बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, उस कंडीशन में व्यक्ति को क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि बॉडी रेस्पॉन्स करना बंद कर देती है। लेकिन उस दौरान असल में इंसान की मौत नहीं हुई होती है, उसका सबकॉन्शियस माइंड चालू रहता है। उन्होंने कहा कि लोग अपने आप दिमाग में सोचने लगते हैं कि मरने के बाद उनके साथ क्या हुआ होगा। सभी लोग अपने अपने धर्म के अनुसार चीजें सोचने लगते हैं और अपने दिमाग में एक अलग दुनिया बसा लेते हैं। रही बात सफेद और चमकदार रोशनी की, तो ऑपरेशन थिएटर रूम या आईसीयू में लगी तेज रोशनी के कारण उन्हें सफेद रोशनी का एहसास होता है। कुछ डॉक्टर्स का ये भी मानना है कि स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस के आधार पर ही क्रिएट किया है, क्योंकि हर कोई जानता है कि उसने अपनी जिंदगी में कितने अच्छे काम किए हैं और कितने बुरे काम, और इसी आधार पर वो मरने के बाद की दुनिया की कल्पना करने लगते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे आप कि आखिर नियर डेथ एक्सपीरियंस असल में क्या होता है। आपको क्या लगता है मरने के बाद इंसान के साथ क्या होता है, और क्या आपने कभी नियर डेथ एक्सपीरियंस को महसूस किया है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।